अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नेज़र्स किचन। जी कैसे हैं सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोज़रेला चीज़ यानी पिज़्ज़ा चीज़ की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब नो झंझट, नो टेंशन एंड नो मेस। अब पैसा और सेहत दोनों ही बचाएं और घर में परफेक्ट चीज़ बनाएं और खुल के इस्तेमाल करें। जी इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो परफेक्ट चीज़ जो है वो आप रेडी कर सकते हैं घर में, बाज़ार से बहुत बेहतर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ जो इसमें ऑल का ऑप्शन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध और उसको लाइट फ्लेम पे मैंने उसको बहुत लाइट सा गर्म किया है। इतना गर्म किया है जितना कि हम दही लगाने के लिए मोस्टली करते हैं। और इतना गर्म हो कि अगर आप इसमें फिंगर डिप करें तो वो जले ना। ज़्यादा गर्म हमने नहीं करना और ना ही इसको बॉईल करना है। ज़हन में रखिएगा कि जो दूध हम लें वो ना तो बॉईल किया हुआ हो और ना ही वो टेट्रा पैक हो, मींस के डिब्बे का दूध बिल्कुल ना हो, फ्रेश दूध हो। जी इसके लिए मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून वाइट विनीगर सफ़ेद सिरका लिया है और उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस पे ऐड करेंगे। 2-4 ड्रॉप्स करके ना उसमें ऐड करेंगे, ये इस तरह करके। और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हाथों से हम हिलाते रहेंगे। ये तेज़ चम्मच हमने इसलिए नहीं हिलाना क्योंकि इसमें जो चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगी और फिर उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा सिरका और ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से लम्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। हम चम्मच उस वक़्त तक हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका वे और कर्ड अलग नहीं हो जाती। मीन्स कि इसका जो पानी है वो ग्रीन से कलर का बन जाएगा और अगर ये वाइट ही रहा तो फिर हमारी चीज़ नहीं बनेगी। जब तक कि इसका पानी ग्रीन से कलर का नहीं हो जाता और हमारी जो चीज़ है, हमारा जो कर्ड है वो सेपरेट नहीं हो जाता, हम इसी तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे। जी मैं इस वीडियो की एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कट कर रही। मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो A to Z दिखा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से ताकि आप हर स्टेप को देख सकें अच्छी तरह से और कोई भी ऐसा स्टेप कोई ना रह जाए जिसकी वजह से आपकी चीज़ बनने में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसमें मैं सिरका थोड़ा सा और डालूँगी, 4 टेबलस्पून से ज़्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि दूध की ख़ासियत कैसी है और फिर वो कम या ज़्यादा सिरका हो सकता है। आप भी जब बनाएं तो ज़रूरी नहीं कि आप 4 टेबलस्पून ही यूज़ करें। ये डिपेंड करता है दूध की ख़ासियत पे कि वो कितना सिरका जो है वो लेगा चीज़ बनने के लिए। ये देखिए चीज़ जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा सिरका और डालूँगी ताकि मुकम्मल तौर पर ये सेपरेट हो सके। जी ये देखें अब हमारा ये ग्रीन सा शेड आ गया है ना पानी का। ये वे जो शेड है ये तकरीबन इस शेड का हो जाता है। अगर ये वाइट ही रहे तो फिर अभी समझे कि हमारी चीज़ तैयार नहीं हुई। जी अब मैं इसको स्टेन करूँगी इस पानी को। अगर तो इस पानी में अभी चीज़ के कुछ पार्टिकल्स हैं तो समझे कि वो अभी चीज़ प्रिपेयर हो रही है, रेडी हो रही है, उसको सेपरेट नहीं करना। अगर पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है और चीज़ सारी इकट्ठी हो गई है तो फिर समझे कि इट इज़ डन। ये मैं सेपरेट कर रही हूँ। ये देख लें पानी बिल्कुल साफ़ है, उसमें अब कुछ भी नहीं है, नो मोर कर्ड। जी ये देख लें। इस वे को आप बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा। बहुत जल्द मैं इसका भी आपको बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी है। इसके लिए हम अलग से एक पैन में पानी लेंगे
और उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। और ये पानी जो है ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। बस इतना गर्म हो कि अगर हम 4 से 5 सेकंड के लिए अपनी फ़िंगर इसमें डिप करते हैं तो हमारी फ़िंगर जलती नहीं है। जी, इस प्रोसेस का जो मकसद है वो ये है कि इसमें जो चीज़ है जब हम इसमें डिप करेंगे तो उसमें जो खटास है, जो विनेगर की खटास उसके अंदर मौजूद है, एक तो वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो है इसमें इलास्टिसिटी आ जाएगी, लचक आ जाएगी। इसको आहिस्ता-आहिस्ता से मूव करना है और हल्का-हल्का प्रेस करना है ताकि इसके अंदर से सारी खटास जो है वो निकल जाए। जी, पानी इतना गर्म ना हो कि आप इसमें ये चीज़ डालें तो वो इसी में ही डिज़ोल्व हो जाए। जी, अब इसमें देखेंगे आप लचक आ रही है, ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं। चीज़ में लचक जो है वो आना शुरू हो गई है। अब मैं दोबारा इसको पानी में डालूँगी और उसमें प्रेस करूँगी और फिर दोबारा निकालूँगी और उसको फिर फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह करके 2 से 3 दफ़ा ये प्रोसेस करेंगे। जी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चीज़ रेडी हो रही है। अभी ये देखिए इस तरह इसको प्रेस करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस हम इस वजह से करते हैं, ये फ़ोल्डिंग का और प्रेस करने का, क्योंकि उसके अंदर जो ये अनइवन सा टेक्सचर है ये ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ जो है चीज़ रेडी हो जाएगी। ये इस तरह हमने इसको प्रेस करना है। अब मैं दोबारा पानी में डालूँगी और ताकि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। अब तकरीबन जो है वो चीज़ रेडी हो चुकी है। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। जी, ये देखें पहले से कितनी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। हमारी चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें से अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो मैं रिमूव करूँगी। हाथों से ही हम रिमूव कर देंगे, किसी कपड़े की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस हाथों से इस तरह प्रेस करके हम अच्छी तरह से इसके सारे ड्रॉप्स जो हैं वो बाहर निकाल देंगे पानी के, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो वो हमारी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये जी चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ। जी, ये देखें हमारी चीज़ रेडी हो चुकी है। मैंने इसको 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखा था। आप देख सकते हैं कि 1 किलो दूध से कितनी आसानी से, कोई झंझट नहीं, बग़ैर टेंशन के हमारी चीज़ रेडी हुई है। आप जब तैयार करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन मानें कि बाज़ार की चीज़ को भूल जाएंगे। अब मैं इसको ग्रेट करके सैंडविच में लगा के आपको दिखाती हूँ। जी, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। इसको दरमियान से तोड़ के कि चीज़ हमारी कैसी बनी है, ये देखिए, वाओ! ज़बरदस्त! इतनी ज़बरदस्त चीज़ हमारी रेडी हुई है, परफ़ेक्ट। जी व्यूअर्स, कैसी लगी ये मेरी वीडियो? आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी, कितनी आसानी से, बग़ैर किसी झंझट के, और सिर्फ़ इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं चीज़ रेडी होने में, और कोई टेंशन नहीं है। 7 से 10 मिनट में होममेड चीज़ रेडी। जी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप तो अभी बनता है, और इसके अलावा इसको बनाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो और ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको इजी, टेस्टी और क्विक रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।